स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, अभी आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे बीपीएससी सिलेक्शन किट। यह एक किट नहीं समझिए कि नौकरी का आपका एक रास्ता है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखते देखते आपको सारा चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे जो आपका बीपीएससी का सिलेक्शन का यहाँ पे थर्ड फेज होने वाला है, यानी कि टीआरई 3.0 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी अभी एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिए। मैं एक एक चीज़ जो इस वीडियो में बताने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, और साथ में लास्ट में आपका जो इस वीडियो का कंक्लूजन निकलेगा कि घर पे बैठे आपको तैयारी किस तरीक़ा से करना चाहिए, और खास करके जो पैड बैच लिए हैं वो अभी अवॉइड कीजिए, उसको आप जितना हो सके उस चीज़ से दूर रहिए। ठीक है, जैसे कि पता होगा यहाँ पे जो आपका टीआरई 3.0 को पहले बताया जा रहा था कि जो आपका परीक्षा होना था वो अगस्त में होगा, लेकिन यहाँ से बहुत ही बड़ी सामने बात खबर निकल के आ रही है कि वो परीक्षा आपका यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि मार्च में ही यहाँ पे परीक्षा हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जिसमें भी जितने भी लोग यहाँ पे क्लास पीआरटी का जो तैयारी करने वाले हैं 1 to 5 के लिए, इस वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ये वीडियो बहुत ही डीप एनालिसिस पे ये बनाया गया है। आपको मैं दिखाऊंगा कि आखिर जो आपका यहाँ पे टीआरई 2.0 परीक्षा हुआ था इसमें से सवाल कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ अगर नोटिफिकेशन के बात करें तो अभी के जो मूड चल रहा है, बताया जा रहा है कि 15 फरवरी तक आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और एग्जाम डेट बताया जा रहा है कि मार्च के यहाँ पे 3rd वीक या 4th वीक में आप लोग का यहाँ पे एग्जाम हो जाएगा। आशा करता हूँ इतना समझ गए होंगे। बेस्ट बुक क्या होने वाला, स्ट्रेटजी क्या होने वाला है, ये सारा चीज़ मैं पहले आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि आखिर में सवाल कहाँ से आ रहे हैं। और जो यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, SCRT NCRT के जलवा, मैं एक शब्द में बोलना चाहूँगा कि जो बच्चा ने SCRT और NCRT ढंग से पढ़ लिया उसका जॉब 100% उसके हाथ में रहेगा। मैं ये बात बताना चाहता हूँ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बीपीएससी सिलेक्शन किट, ये एक किट नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक नौकरी का जरिया है समझिए। मैं अभी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से यहाँ पे डीप एनालिसिस करके बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता होगा, आगे चलने से पहले मैं आपको सिलेक्शन किट के बारे में ही बता दूंगा। आपको पता होगा जब टीआरई 2.0 एग्ज़ाम होने वाले थे उस समय, जब जो बच्चा यहाँ हमसे पैड नोट्स लिए थे उस समय मैं एक किट प्रोवाइड कर रहा था, बीपीएससी का सिलेक्शन किट। बहुत बच्चे हमसे लिए, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो आप लोग के सवाल जहन में आता होगा आखिर उससे क्वेश्चंस कितने आए हैं। तो ये मैं नहीं, ये वीडियो का आपका कुछ देर बाद आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चंस पेपर के ऊपर। इसके बारे में विशेष हम थोड़ा देर बाद बात करेंगे कि इसमें क्या चीज़ प्रोवाइड किया करेंगे हम टीआरई 3 के लिए, और कैसे ये रामबाण आपके लिए साबित होगा। ठीक है, सबसे पहले आते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये है आपका पीआरटी का पेपर, यानी कि यहाँ पे जो आप अगर के टीआरई 2.0 जो लोग दिए होंगे वो इसको देख पा रहे होंगे कि ये आपका जो पेपर है टीआरई 2.0 का पीआरटी का पेपर है। तो जैसे कि स्टार्टिंग में 30 सवाल मैथ और आपका यहाँ पे इंग्लिश का सवाल पूछा गया था, तो हम उसके बारे में बातें नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट आते हैं आपका जो मेन पेपर था, मेन पेपर के ऊपर यहाँ पे आते हैं कि आखिर मेन पेपर में जो सवाल पूछे गए थे उसमें से क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, जैसे ही सबसे पहले आते हैं तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैथ पूछा गया है। कितना मैथ पूछा गया है, कितना रीजनिंग पूछा गया है, हम वीडियो के अंत में बात करेंगे जब कंक्लूजन इस वीडियो को निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस वीडियो के हम लास्ट में आते हैं आपको हम दिखाते चलते हैं कि आखिर जो सवाल पूछे गए हैं वो कहाँ से सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले जो जनरल पेपर हुआ था इसमें से आप लोग का जनरल पेपर का क्वेश्चंस नंबर 50 आप यहाँ पे उठाइए। 50 जो क्वेश्चंस आया था, माचिस के डिब्बी पर रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ, आप लोग वीडियो के अंत तक थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। आप लोग को एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर आप लोग का जो यहाँ पे पीआरटी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसको किस तरीका से तैयारी करना चाहिए। क्वेश्चंस नंबर 50 में आप लोग देख लिए, ये जो सवाल आपका पूछा गया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 से साइंस का जो नोट्स था उससे आपका यहाँ पे सवाल पूछा गया था। तो मैंने जैसे ही बीपीएससी का जो भी अगर के आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक्स, तो बुक्स आप ओपन कर लीजिएगा, और जो हमसे बीपीएससी का सिलेक्शन किट लिए थे वो अपना नोट्स ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया ये क्वेश्चंस पूछा गया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1, और ये ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ मैंने वीडियो में जो 4-4 5-5 घंटे का मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, जाकर उस वीडियो को भी आप ओपन करके देख लीजिएगा, यूट्यूब वो वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 में आते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये चीज़ मैं कहाँ पर लिखा था और क्या चीज़ लिखा था। देखिए, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है आपका, अगर के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसका नाम है दहन और ज्वलन
ज्वाला चीज़ों का जलना। इसमें सेकेंड पॉइंट ही मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिख रखा था कि माचिस की डिब्बी पर लाल फॉस्फोरस एवं सल्फर लगा होता है। और सवाल आपका क्या आया था कि यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि माचिस के डिब्बी पर रगड़ने वाली सतह पर कौन सा रासायनिक रहता है, फॉस्फोरस। देख रहे हैं कॉपी पेस्ट सवाल, ये एक नहीं, मैं अभी बहुत आप लोग को सवाल दिखाने वाला है। आप चलते जाइए और सवाल आप लोग देख लीजिएगा कहाँ से सवाल आता है। क्वेश्चन नंबर 56, अगर पेपर होगा तो आप पेपर भी ओपन कर लीजिएगा, ये पीआरटी का पेपर है आपका। मानव कान का श्रवण प्रास कितना होता है, आप ऑप्शन देख लीजिए। ये आई है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 में, जो मैंने आपको यहाँ पे, आप लोग का बुक्स होगा तो एनसीईआरटी का बुक्स का आपका चैप्टर नंबर 18 या एससीईआरटी का बुक होगा तो चैप्टर नंबर 18 ओपन कर लीजिए और ये चीज़ देखिए कि वहाँ पे दिया गया है कि नहीं। चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर नंबर 18 में जैसे ही आइएगा यहाँ पे आपका उसका नाम है ध्वनियाँ तरह तरह के। बीपीएससी के सिलेक्शन किट के जो भी नोट्स दिए थे, नोट्स आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए कि ना हूबहू वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा था कि नहीं, आपका लिखा था कि मानव कान के लिए श्रव्य ध्वनियों का जो प्रास होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगेगा, मैं एक एक सवाल दिखाता हूँ कि कितना सवाल यहाँ से आया था। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ये रखिए, धैर्य रखिए, मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करके आप देखिएगा तो 50+ क्वेश्चंस आपको केवल नोट्स से दिए थे। वैसा नहीं है कि नोट्स मैंने 1000 पेज का आप लोगों को दिया था, बहुत ही मिनिमम चीज़ में दिया था। देखिए अगला यहाँ पे है क्या, 58 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे आप ओपन कीजिए। ठीक है, एक सेकेंड मेरा टाइम दीजिए, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों हमको टाइम दीजिए, मैं थोड़ा सा अपने लैपटॉप में खोज लेता हूँ कि आखिर ये चीज़ कहाँ पे दिया गया था। ठीक है, अगर कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने बताया ये जो सवाल आपका पूछा गया था, कहाँ से पूछा गया था, आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 से। तो क्लास 10 में चैप्टर नंबर 4 हम निकालते हैं। ये जो आप लोग और के स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, ये क्लास 10 का मैंने PDF पे साइंस का प्रोवाइड किया था। अब यही चीज़ मैंने जो 4 घंटे का क्लास लिए थे उसमें भी ये चीज़ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए थे। जैसे ही अगर कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे, अगर यहाँ पे इस पर पेन तो नहीं चलेगा, लेकिन ये पॉइंट में देखिए, मैं यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे क्या क्या बताया था कि बताया था ना, काला हीरा जो होता है यहाँ पे बोल्ट होता है, इसका उपयोग जो होता है कांच काटने, चट्टान को छेदने में इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो मैं यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में बात बताया था आपको, अगर कि आपको पता होगा तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ग्रेफाइट के बारे में मैंने कहाँ पे बताया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और इसका उपयोग पेंसिल में तथा काला रंग बनाने में होता है। और यही सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यही सवाल बोला गया था कि पेंसिल के लेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो चैप्टर नंबर यहाँ पे 10 में, अगर चैप्टर नंबर क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 आप अगर के एनसीईआरटी एससीईआरटी बुक का ओपन कीजिए, इससे ये सवाल पूछा गया था आपका पीआरटी में। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल जैसे ही आते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62 में मैंने आपको दिया था कि कौन सा इसमें से कम घर्षण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 में जैसे ही आइएगा, मैं आप लोगों को पढ़ाया था क्लास क्या मैंने बताया, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, क्लास 8 अभी ये ओपन है, आपका जो भी बुक्स हैं जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे, तो चैप्टर नंबर 6 में यहाँ पे आते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो थे, यहाँ पे जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगा 6 घंटा वाला, 4 घंटा शायद है, वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से मैंने बताया था कि घर्षण क्या होता है, घर्षण के प्रकार क्या होते हैं, घर्षण सबसे ज़्यादा कब होता है और कम होता है। अब उसमें ये चीज़ मैंने बताया था कि जो रोलिंग जो होता है वहाँ पे सबसे कम घर्षण उसमें होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 में अगर के आप आइएगा तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो करंट अफेयर देखिए, जो मैंने करंट अफेयर दिया था हूबहू सवाल उसमें पूछे गए थे। और ये सवाल मैंने यूट्यूब पर भी करा रखे हैं, यूट्यूब पर भी ये वीडियो अवेलेबल है, जाके वहाँ पर देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा। अंत में आपका जो मैं कंक्लूजन दूंगा कि आपको तैयारी कैसे करना है, और खास करके जो ये बीपीएससी का सिलेक्शन किट है, अगर कि आपने कम समय के लिए अगर कि आपको चाहिए कुछ ऐसा चीज़ कि आपका सिलेक्शन एक समझिए कि तय ही हो जाए उस चीज़ के लिए, तो इसको आपको बिल्कुल ही आपको कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि थोड़ा देर बाद आपको खुद पता चलेगा इस बात को। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 65, क्वेश्चंस नंबर 66, 69, 71, मैंने आपको जो भी हमसे नोट्स लिए होंगे आप लोग वो ओपन कीजिए आपका करंट अफेयर का जो मैंने आपको दिया था, और देखिए क्वेश्चंस नंबर 65 में पूछा गया है कि इटली के प्रधानमंत्री कौन है। 500 जो इंपॉर्टेंट मैंने करंट अफेयर यहाँ पे यूट्यूब पर भी कराए थे और जो नोट्स भी दिए थे, आप उसका क्वेश्चन नंबर 31 ओपन कीजिए। मैं 31 ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि देखिए सवाल कहाँ से आया था। क्वेश्चन नंबर 31 में मैंने यहाँ पे ये आप वीडियो भी पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, ये चीज़ जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। 31 में बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैंने लिख रखे थे कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, जॉर्जिया मेलोनी, और यही सवाल आपका पीआरटी में यहाँ पे हूबहू पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 में आइए। 66 में जो यहाँ पे था कि 5वीं बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है। करंट अफेयर में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 में आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि वर्तमान में बाघों की कुल संख्या जो है यहाँ पे 3682 है, और 2022 के अनुसार यहाँ पे वीडियो में जब करा रहा था मैंने बताया था कि 3167 है। यहाँ पे देख रहे हैं सवाल किस तरीके से आ रहा है। मैंने एक ही पेज में इतना सारा सवाल आपको दिखा दिया है कि कहाँ से सवाल लड़ रहे हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 69, थावे महोत्सव 2021 से कहाँ आयोजन हुआ था। करंट अफेयर का कमाल देखिए, 500 मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड दिया था कि कितना मेरा एक्सपेक्टेशन आपको खरे उतर रहा है वो चीज़ पर। करंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर 380 मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 380 के ऊपर चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 380 के ऊपर। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, अंत तक जरूर देखिए आप लोग की आखिर सवाल पूछ कहाँ से रहा है, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा ना कि जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 380 में मैंने क्या दे रखे हैं, आप लोग ओपन करके ये नोट्स देख सकते हैं। थावे उत्सव कहाँ मनाया गया, गोपालगंज बिहार में मनाया गया। सवाल पीआरटी में आपका यही पे आया था कि थावे महोत्सव 2000 जो यहाँ पे लिखा हुआ है 23 का आयोजन कहाँ पे हुआ था, आप लोगों के बिहार के गोपालगंज में हुआ था। तो यहाँ के उनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा गया था आपका पीआरटी में 70 नंबर क्वेश्चन, बिहार स्टेट आइकन कौन है। बिहार स्टेट का आइकन 500 मोस्ट इंपोर्टेंट का जो मैंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 176 में आइए, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 176 में। ठीक है, जैसे ही अगर के आप नोट्स अगर के होगा आपके पास तो क्वेश्चन नंबर बाबू 176 ओपन करो अपना नोट्स का जो मैंने प्रोवाइड किए थे। 176 में मैंने यहाँ पे क्या लिखे थे, चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया था, बिहार का। सवाल देख रहे हैं, सवाल यही पूछा गया था आपका यहाँ पे, बिहार का स्टेट आइकन कौन है, मैथिली ठाकुर। आई होप कि आप बातें इतना समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे आते हैं, अभी ये तो अभी स्टार्ट है। क्वेश्चंस नंबर 74 जो मैंने आपको दिए थे, द चिपको मूवमेंट द पीपुल्स हिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे 34 नंबर, लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। 500 मोस्ट इंपोर्टेंट में ही मैंने दिया था ये चीज़ भी, तो 4 जनवरी के इसमें ही हुआ था। अगला आता है 77 नंबर क्वेश्चन, आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था। उसी पेज में करंट अफेयर में क्वेश्चन नंबर 438 में आइए आप लोग, मैं आपको जो प्रोवाइड किया था देख सकते हैं क्या चीज़ मैंने आपको दिए थे। जो लोग पढ़े होंगे उनका सिलेक्शन 100% हुआ होगा। ठीक है, 438 में मैं आपको निकल के आता है। 438 में जैसे ही आइएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 438 नंबर क्वेश्चन में, लोग बोल रहे थे ना कि सर आप तो 500 क्वेश्चंस भी नहीं दिए होंगे। इसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे 488 क्वेश्चंस दिए थे, बोल रहे थे कि 500 भी क्वेश्चंस नहीं दिए सर, इसमें आप हमको 1000 क्वेश्चन दीजिए। बाबू ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, ऑथेंटिक चीज़ पढ़ने से होता है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा था कि 23वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, कि जकार्ता इंडोनेशिया में। सवाल क्या पूछा गया था आपसे, यही सवाल पूछा गया था आपका कि आसियान 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ पूछा हो गया था, तो इंडोनेशिया के यहाँ पे जकार्ता में। आशा करता हूँ आप लोग इतना समझ गए होंगे। फिर आगे आते हैं। ठीक है, अभी तो आप लोग देखते तो जाइए, आगे आइएगा। यहाँ पे सूर्य क्या है, एक तारा है, सब लोग जानते हैं। ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 आपका जो अगर के यहाँ पे आइएगा किसमें, जियोग्राफी में, तो ये चीज़ आपका वहाँ पे चीज़ दिया गया था। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। जियोग्राफी में
ज्योग्राफी में जैसे ही यहाँ पे आइएगा, जब मैं आप लोग को सौर मंडल पढ़ा रहा था, ये वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोडेड है, मैं ये सारा वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके वहाँ से भी आप लोग देख सकते थे। मैं वहाँ पर ही जब हमारा सौर मंडल पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया था सूर्य जो है एक तारा है, और तारा किस तरीके का तारा है, तो मैंने वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया था कि एक पीला तारा है। अगला सवाल है आपका यहाँ पे कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितना है, तो ये आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 में जैसे ही आइएगा यहाँ पे ज्योग्राफी में, तो ये चीज़ मैंने बता रखा था। क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 में जैसे ही आइएगा यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ चैप्टर 4, 5, 6 पृथ्वी और ग्लोब जब मैं बता रहा था, तो यहाँ पे 360 और 180 डिग्री और 179 सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बता रखा था, तो सवाल आपका इस चैप्टर से आया था। ठीक है, अगला जैसे ही आइएगा आप लोग यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे असली खेल यहाँ पे आपका स्टार्ट होने वाला है। ये देखिए इस चैप्टर में इस पेज में आपको कम से कम 1, 2 और 3, 4, 5, 6 सवाल पूछे गए हैं। 6 में से 5 सवाल टोटल के टोटल हूबहू आपका नोट से आए सवाल है। अब देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 में आप यहाँ पे आइए, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, क्लास 8 का अगर मैं हिस्ट्री ओपन करके दिखाऊँ तो हिस्ट्री आपका यहाँ पे है। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 सबसे लास्ट में हम चलते हैं अपने इसको लेकर। देखिए यहाँ पे ये आपका है क्लास 8 का हिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 6 आइए। चैप्टर नंबर 6 आपका जो उस चैप्टर का नाम है, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उसका नाम है आपका, क्या नाम है, अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष 1857 का विद्रोह। इसमें जैसे ही आइएगा तो मैंने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिख दिया था कि कौन सा जो केंद्र था, कहाँ पर जो केंद्र हुआ था 1857 के विद्रोह में, वहाँ से कौन सा नेता था, तो यही सवाल वहाँ से आप लोगों को देखने को मिल गया था, हूबहू डिट्टो कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 91 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 92 था कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। ओपन कीजिए बुक्स या नोट्स यहाँ पे, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 13 में जैसे ही आते हैं 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे 13, ये हुआ 13 में मैंने अगर इसका चैप्टर का नाम देखिएगा तो 13 का नाम है आपका यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। अब ये ऐसा नहीं है कि मैं केवल यहाँ पे दिया था, ये जो मैंने या हिस्ट्री का क्लास कराया था लगभग 4 घंटे का आपका SCERT और NCERT क्लास 6 से लेकर 10 तक, उसमें भी जाकर ये चीज़ देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं केवल पैड जिसको दिया था उसी के लिए, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताया था, और ये चीज़ वहाँ पर मैंने बताया था कि 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में की गई। इसके भी सदस्य जो लोग थे आम पढ़े लिखे लोग थे, यानी कि यहाँ पे मैंने बताया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, सुरेंद्र बनर्जी ने। और सवाल देखिए यही हूबहू पूछा गया था। ठीक है, 91 देख लिए, 92 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 93 आइए अब यहाँ पे। 93 के BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 156 में। ठीक है, जैसे कि मैंने TRE 3 में बताया था कि जो बच्चे यहाँ पे BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए और यहाँ पे SCERT और NCERT कर लिए, उनका समझिए कि यहाँ पे 80% चांस है कि ये परीक्षा उनके मुट्ठी में हो गया। अब देखिए मैंने जो ये क्वेश्चंस बताएं आपको यहाँ पे कि विदेश में पहली राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था, तो जो मैंने नोट्स दिए थे BPSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री का दिए थे, मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चंस नंबर 156 की ओर ले चलो सारथी घोड़े को। ठीक है, यहाँ पे 156 नंबर में मैं आपको लेकर चलता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 156। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं एक एक चीज़ को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे वहाँ पर ही मैंने ये चीज़ बताया। अब ये भी चीज़ भी मैंने यूट्यूब पर पढ़ा रखे हैं। 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो है मेरा 2 और 2.5 घंटे का। मैडम कामा ने 1907 ईस्वी में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। कहाँ पे, स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था, मैंने यहाँ पे बताया था, जो कि विदेश में था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने 91 दिखा दिया, 92 दिखा दिया, 93 दिखा दिया। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखिए। 94 यहाँ पे बोल रहा है कि अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। यहाँ पे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 आप ओपन कीजिए, किसका, हिस्ट्री का बुक। जैसे कि मैं अभी बता रहा था, हिस्ट्री का बुक याद कीजिए, चैप्टर नंबर 11, ये ज्योग्राफी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 में हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो है आपका चैप्टर नंबर यहाँ पे 11 है। देखिए
चैप्टर नंबर 11 आप लोग देख रहे हैं, इसका नाम है आपका चैप्टर नंबर 11 के कला क्षेत्र में परिवर्तन। मैंने बताया था आपका जो मैं नोट्स बनाया था, बेसिकली जो फॉलो किया गया था एससीईआरटी का फॉलो किया गया था, और जो भी एनसीईआरटी में ज़्यादा पॉइंट दिए थे मैंने इसमें ऐड किया था। और सवाल देख रहे हैं किस तरीके से छपे हैं आपके में। मौलाना अबुल कलाम, देखिए अब इस चैप्टर से मैंने 5 पॉइंट ये दिए थे, 1 2 3 4 5, और इसी में से एक पॉइंट आपका परीक्षा में आ गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और अल बलाग नामक उर्दू समाचार पत्र निकाले, और यही सवाल आपका यहाँ से पूछा गया था। देखिए यहाँ पे अबुल कलाम आज़ाद ने कौन सा पत्रिका किया था, तो अल हिलाल यहाँ पे किया था। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चंस नंबर 96 देखिए यहाँ पे, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्वेश्चंस नंबर 218 यहाँ पे ओपन किया जाए, मैं अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चंस नंबर 218 में आप लोग को लेकर चल के दिखाता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने दिए थे, जो लोग भी अगर के अच्छे से पढ़े होंगे उनका रिजल्ट हुआ होगा। यहाँ पे देखिए हु बहु चीज़ वही है यहाँ पे कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था, स्वामी सहजानंद ने यहाँ पे किया था। दिया था कि मैंने नहीं दिया था, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, मैंने देख लिया कितना सवाल दिखा दिए इस पेज में, 6 यहाँ पे 2 2 4 6 में से 5 सवाल हु बहु यहाँ पे दिखा दिए कि आया हुआ था। ठीक है, आगे सवाल की तरफ चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल में जैसे ही आइएगा यहाँ पे अगर के देख रहे होंगे, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस किए थे। 98 नंबर जो क्वेश्चन आया था कि अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो वो जो विभाग था आपका बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आइएगा क्वेश्चन नंबर 100 में यहाँ पे पूछा गया था क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 से पूछा गया था कि बंगाल विभाजन में 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया था। तो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 की ओर हम लेके आपको चलते हैं। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 में आप लोग को हम लेकर चलते हैं। जैसे ही क्लास देखिए क्लास 8 में ही ये खुला हुआ है, चैप्टर नंबर 12 की ओर लेकर चलते हैं। चैप्टर नंबर 12 का जिसका नाम था राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, इसमें ये पॉइंट मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिख रखे थे कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया था। कितनी बेहतरीन तरीका से स्वच्छ लाइनों में मैं यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, और वही चीज़ आपका यहाँ पे पीआरटी में सवाल पूछा गया था। ठीक है, ये जो आप लोग पीडीएफ देख रहे होंगे, ये पीडीएफ ये इस तरीका से जो हिस्ट्री का पीडीएफ है, तो मैंने यूट्यूब पर जो 4 घंटे का क्लास कराए हैं उसमें भी सेम चीज़ यही कंटेंट है। उसमें आप लोग का बहुत कमेंट आया था कि उसमें सर टाइपिंग बहुत ही रहा था, तो इसको हम दोबारा से टाइपिंग कराए थे, बस बात अलग है, वही चीज़ है। बाकी जो भी कंटेंट है इसमें 100% सेम है, बाकी इसमें एरर फ्री कर दिए थे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे ही आइएगा यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 202 की ओर लेकर चला जाए, मैं आपको दिखाता हूँ 202 के ऊपर में 212 क्वेश्चन नंबर 202 जैसे ही आइएगा तो यहाँ क्वेश्चंस नंबर 202 देखिए। 202 में जैसे ही आइएगा मैंने क्या यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया से लिखा है, लिखे थे कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और सवाल कितना बढ़िया पूछा गया है आपसे, किसने दिया था, राजकुमार शुक्ल ने दिया था। देख लिए आप लोग। अब आते हैं अभी आप लोग वीडियो छोड़ के अभी मत जाइए, अभी आप लोग देखिए कि सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए थे, ताकि आपको ना एक क्लैरिटी मिल पाए कि सवाल आखिर कैसे पूछा जाएगा और आने वाले बहाली में, और आपको किस तरीक़े से तैयारी करना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल की तरफ आते हैं। जैसे ही अगला सवाल में आइएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको अगर के 116 नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए खुदाई खिदमतकार आंदोलन को नेतृत्व किसने दिया। तो ये सवाल पूछा गया आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 से। जैसे ही क्लास 10 में हम लोग चलते हैं, हिस्ट्री के क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, एक सेकंड, मैं चैप्टर नंबर 10 को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ हिस्ट्री के, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये चीज़ की कहाँ से पूछा गया था। जैसे ही क्लास 10 का चैप्टर यहाँ पूछेगा, शायद मैं वहाँ पे इनरोल किया था, एक सेकंड में आप लोग को खोज के दिखा लेता हूँ। ठीक है,
अभी पीडीएफ बहुत सारा है यहाँ पे कैटलॉग में खुल गया है पीडीएफ, सो मिल नहीं रहा है। लेकिन ये सवाल जो आपका पूछा गया था, याद रखिएगा, ये सवाल पूछा गया था आपका क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 से। अगर होगा तो आप लोग जाकर वहाँ मिला लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने वहाँ पे लिख रखे थे, ठीक है। उसके बाद 118 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, सर्वाधिक बाजरा कहाँ पर उत्पादित होता है। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 नोट्स में जाकर ओपन कीजिएगा, मैंने वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीका से लिख रखे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर, यहाँ पे जैसे ही आइएगा सवाल नंबर 121 की तरफ में, यहाँ पे देखिए कि आपको पूछा गया था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता था। तो क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे आइए क्लास 7 का चैप्टर, क्लास साइंस का 7 ना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे निकाल कर दिखाता हूँ वो चीज़ों को, ठीक है। एक सेकेंड, आप यहाँ पे घबराइएगा नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपका बहुत ही बेहतरीन तरीका का यहाँ चीज़ होने वाला है, ठीक है। ये हुआ साइंस आपका। साइंस में मैंने बताया कि क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, ठीक है। क्लास 7 में मैं चलता हूँ, यहाँ पे जो मैंने पढ़ाया था आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये खुल गया आपका कि चैप्टर नंबर 1 है क्लास 7 के। बहुत बेहतरीन तरीका से पहला ही पॉइंट में मैंने लिखा था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च में मनाया जाता है। आप लोगों ने देख लिए कितने सवाल लड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछा गया था, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पे है। तो ईवीएस का जो मैंने लगभग यहाँ पे 400-500 सवाल भेजे थे आप लोगों को, वहाँ पे देख लीजिएगा पेज नंबर 41 में ये सवाल आपको वहाँ से पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद अगर के नेक्स्ट सवाल में आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था 131 नंबर सवाल में कि ओजोन क्षेत्र कहाँ पे अधिक था। तो ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो दिए थे, पेज नंबर आपको 25 पर जाकर देख लीजिएगा, वो सवाल वहाँ पे दिया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो अगर के आप लोग यहाँ पे तो देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर जैसे ही आइएगा देखिए यहाँ पे स्क्रीन आपको नज़र आ रहा होगा, ये सवाल चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे देखिए कि ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पे है, तो अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज़्यादा है, और यही सवाल आपसे पूछा गया था, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद जो एक सवाल और पूछा गया था आपसे कि ऑटोमोबाइल में यहाँ पे स्मोक का सबसे खतरनाक कौन सा है, शीशा जो है, यहाँ पे मैंने दिया था ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, पेज नंबर 57 में जाकर देख लीजिएगा, ये चीज़ दिया गया है। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर में कि आपको TRE 3 में आपको क्या रणनीति होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वीडियो आप लोग बिल्कुल भी नहीं रोकिएगा, यहाँ पर ही आप लोग का मेन खेल है, ठीक है। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो सबसे ज़्यादा खेल है आपका यहाँ पे SCERT और NCERT का। जैसे मैंने आप लोग को दिखाया, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपका SCERT और NCERT। कितना सवाल मैंने दिखाया, लगभग मैंने अभी 30 प्लस सवाल दिखाए यहाँ पे। अगर के मिलाइएगा जो मैंने क्लास दिए थे और यूट्यूब पर जो पढ़ाए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के रूप में आपको 50 प्लस सवाल यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिसमें कि जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर के SCERT NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक अच्छा पकड़ हो जाएगा तो आपका नौकरी हाथ में रहेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बीपीएससी का सिलेक्शन की, जो TRE 3 के लिए डिजाइन किया गया है, जो आपको मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता होगा 1 महीने से भी कम समय में बचा, कम समय में अब इतना सारा चीज़ों को पढ़ना या तो बुक खरीदना बहुत ही एक हार्ड काम हो जाता है। इसीलिए जो बीपीएससी के सिलेक्शन किट में डिजाइन करता हूं बहुत ही ऑथेंटिक रूप में, बहुत ही किफ़ायती दामों में, ताकि आप लोग का भी हेल्प हो जाए और कुछ हमारा भी सपोर्ट हो जाए। इस बार का जो कंटेंट रहने वाला है बिहार SCERT NCERT के चैप्टर वाइज क्लास 6 से लेकर 12 तक का, मैं यहाँ पर जिस तरीके का नोट्स प्रोवाइड किया था प्रीवियस में, जिस तरीके का भी सैंपल देखें, ये मिलेगा आपका, जिसमें साइंस रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब रहेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ क्लास 6 से लेकर 12 तक चैप्टर वाइज MCQs रहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करूंगा कि 20 फरवरी तक में मैं ये इसको दे पाऊं, ठीक है। अगला आता है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं सब्जेक्ट वाइज प्रोवाइड करा दूंगा। टॉप 1000 करंट अफेयर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें बिहार के, इंडिया के, वर्ल्ड के, जैसे कि मैंने दिखाया अभी कि मतलब जो मैंने 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट के सवाल दिए थे उसमें से कितने सवाल वहाँ पे आप लोगों को हूबहू देखने को मिल गए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसका एक सेपरेट PDF होगा। TRE 1 TRE 2 का ऑल क्वेश्चंस मिलेंगे आपका MCQs के रूप में, और बीपीएससी का जो भी बिहार स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो बीपीएससी का सिलेक्शन किट जिसको भी चाहिए आप लोग दिए गए नंबर पर 9176800345 पर व्हाट्सअप कीजिएगा। याद रखिएगा इस बात को, व्हाट्सअप कीजिएगा, हो सकता है मैं वहाँ पर फ़ोन न उठा पाऊँ, ठीक है। अब आता है कि आखिर में आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, आपका अगर के टारगेट है TRE 3 PRT, ठीक है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो भी NCERT या SCERT कोई भी एक बुक हो, ठीक है,
आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आपको टंग पे करना है, जबान पर आना चाहिए, क्वेश्चंस आए आपको निकलना चाहिए। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड जो हो गया, आपको यहाँ पे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे करना ही करना है, बीपीएससी पीवाईक्यू, ठीक हो गया। और थर्ड नंबर जो हो गया मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। मैथ और रीजनिंग से यहाँ पे 30 सवाल पूछे गए थे। अगर कि आप इतना ही चीज़ कर लीजिएगा तो आपका जो मार्क्स आएगा 80+ आराम से आ जाएगा मार्क्स। और अगर कि आप अच्छे से मॉक प्रैक्टिस कर लेते हैं, मॉक प्रैक्टिस के लिए क्या करना है कि एसएच क्लासेज CLASSES एसएच क्लासेज का आप ऐप डाउनलोड कीजिए या यहाँ पोर्टल पर जाइए SHCLASSES.in SHClasses.in जाके पोर्टल से वहाँ पे आप लोग दे सकते हैं, जो भी आप पीआरटी के हैं, टीजीटी के हैं, पीजीटी के हैं। अगर कि आप इतना कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत नज़दीक रहिएगा। थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, आपका सिलेक्शन बिल्कुल तरीका से हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगला एनालिसिस किसका चाहिए आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हो सकता है वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।